नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप जेन्युइनली कुछ भी बोल सकते हैं। आज से कुछ महीनों पहले जब डोनाल्ड ट्रंप मुंह खोलते थे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बोलते थे, फाइटर जेट्स के बारे में कुछ बोलते थे, भारत में लोग कहते रहे कि कोई इनको चुप कराओ यार, इनको क्यों स्टेटमेंट देनी होती है हर चीज को लेकर। अब आज के समय अमेरिकन यही बात कह रहे हैं कि कोई इनको चुप कराओ, ये बोलने की क्या जरूरत थी। बट डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात एडमिट कर ली है, जो दुनिया भर के कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट दोहरा रहे थे, कि ईरान ने यूएसए को बुरी तरीके से शॉक कर दिया है। यहां पे आप देख पाओगे, ट्रंप सीक सपोर्ट फ्रॉम एलाइज, यूएई गैस फील्ड अब्लेज। आज 18वां दिन है ईरान इजराइल यूएस वॉर का। जो यूएस और इजराइल की वॉर है ऑन ईरान, इसमें ऑलरेडी 2000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। काफी बार हमको बस ये एक नंबर लगता है, बट आप सोच कर देखिए कितनी फैमिलीज इससे इफेक्टेड होंगी, कितने यहाँ पर ब्रेड विनर्स कई फैमिली के ये मारे गए होंगे, कितने लव्ड वन मारे गए होंगे यहाँ पर। और अभी भी हमको पता नहीं है कि जो ये नंबर है 2000 डेड का, ये कहाँ जाकर पहुंचेगा। 10,000 डेड, 20,000 डेड, वी डू नॉट नो। क्योंकि साफ साफ लग रहा है कि ये जो वॉर है ये मार्च महीने में तो खत्म नहीं होगी, ये मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या फिर उसके बाद जाकर ही हो सकता है कहीं पर थमे। जो कच्चे तेल का प्राइस है ये $105 पर बैरल तक जा चुका है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट कुछ महीनों में दुनिया भर की इकोनॉमीज में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो ये 2000 से ऊपर मौतें हुई हैं ये मोस्टली सिविलियंस हैं। मिलिट्री के पर्सनल यहाँ पे काफी कम मरे हैं रिलेटिवली। यूएसए के कई जो फाइटर जेट्स हैं, ब्यूटीफुल फाइटर जेट्स, ये शूट डाउन किए गए हैं। और अब स्थिति क्लियरली हाथ से इतनी निकल चुकी है कि ट्रंप ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दे दी ना। पहले तो आप देखोगे ट्रंप एडमिट करेंगे कि ईरान एक ग्रेट पावर है और बहुत ही पावरफुल कंट्री है। Iran, who's truly a nation of great terror and power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. Now, यहाँ पे उन्होंने एडमिट करी है बात कि यूएसए को कहीं से आइडिया नहीं था कि ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई इन सब की बॉम्बिंग करना शुरू कर देगा। इनके मिसाइल्स इन सब इलाकों को टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे कहीं से भी। दे डिड नॉट एक्सपेक्टेड, दे वर शॉक्ड। और इसलिए अब हम देख रहे हैं ये अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है साउथ कोरिया से, बाकी जगह से डिप्लॉय कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। और इन्होंने यहाँ पर ट्रंप ने ये भी ऐड किया है कि इनको उम्मीद नहीं थी कि ईरान वापस लड़ेगा। और अगेन यूएसए को ज़्यादातर इसकी आदत है नहीं। इससे पहले आप अगर देखो, पैटर्न बहुत ही सिंपल रहा है। इराक में यूएस ने इन्वेजन करी, कुछ ही दिनों में इन लोगों ने सद्दाम हुसैन को टॉपल कर दिया, इराक कब्जा लिया। वेनेजुएला में मदुरो को ही उठा लिया। उससे पहले भी आप अगर देखो कई कंट्रीज को ये बॉम्ब कर चुके हैं, कुछ उसके रेपरकशंस फेस नहीं करने पड़े। इन लोगों ने सर्बिया की बॉम्बिंग करी थी, उसके रिस्पॉन्स में कोई इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन हुआ नहीं। कई कंट्रीज के अगेंस्ट, इवन अफगानिस्तान के अगेंस्ट इन लोगों ने बॉम्बिंग करी, 20 साल उस कंट्री में रहे। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी रेजिस्टेंस। पहली बार मैं कहूंगा लंबे समय में यूएसए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी भी देखो मिलिटरीली ऑब्वियसली कोई भी कहेगा यूएस फार सुपीरियर है कंपेयर टू ईरान, बट यूएस प्रेसिडेंट का भी ये बोल देना कि हमको उम्मीद नहीं थी कि ईरानियंस इस तरीके से लड़ेंगे, दिस शोज अ लॉट। दिस शोज कि कहीं ना कहीं बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है। और अभी भी मैं कहूंगा अगर ट्रंप एक इंटेलिजेंट लीडर हैं और या फिर उनमें कुछ विजडम है तो ये यू टर्न ले सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को बचा सकते हैं। नहीं तो अगर ये लंबे समय तक ईरान में अगर फंस गए, अमेरिकन सफ़र करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी सफ़र करेगी एंड पीपल विल डाई। और अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में बार बार ये बात कही जा रही है कि अगर इस वॉर को ख़त्म करना है तो कोई एक मीडिएटर चाहिए होगा, कोई एक ऐसा कंट्री जिसके अच्छे रिलेशंस हैं यूएस और ईरान दोनों के साथ। और फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने रिसेंटली ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि इफ इंडिया कैन गेट इन्वॉल्व, अगर भारत यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है ना तो सीज फायर हो सकता है। वी नीड अ सीज फायर। अभी के लिए हमको यही चाहिए कि बस युद्ध विराम हो जाए। आई एम वंडरिंग इफ इंडिया कैन एक्चुअली गेट इन्वॉल्व। मैं सोच रहा हूँ अगर भारत यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए ना, हमने देखा है कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर कॉल फॉर अ सीज फायर टू काम थिंग्स डाउन। भारत के विदेश मंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि सिचुएशन काम होनी चाहिए। उसके बाद ये भी देखा गया
कि 2 इंडियन शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरी हैं और फिनलैंड समेत कई यूरोप के जो इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स हैं और जो जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ये बार-बार कह रहे हैं कि अल्टीमेटली यहाँ पे सॉल्यूशन आता है भारत, क्योंकि भारत के अलावा और कोई भी देश नहीं है जो अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है ईरान और यूएस दोनों के साथ। De-escalate. First of all, who are the right people or the right person to try and Well, help? we need a ceasefire. So I'm just wondering whether the Europeans or actually India could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations just to calm down the temperature and freeze the situation as it is. The problem in these kinds of situations is when you kind of have three players, Israel, the US and Iran, all with more or less different interests. It's very difficult for them to organize themselves into a peace kind of a situation. ना प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये आती है कि भारत भी अगर इन्वॉल्व हो जाए ना, तो ईरान की जो डिमांड्स है सीज फायर को लेकर वो बनी रहेंगी कि हमें रिटर्न एश्योरेंस चाहिए यूएसए से कि फिर से हम पर अटैक नहीं होगा। और ईरान के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो दिस मेक सेंस। उसके अलावा ईरान ये भी कहेगा कि हमको रेपरेशन चाहिए, हमको लिखित रूप में ये भी वादा करो कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमको दोगे हम पे अटैक करने के लिए, हमारा जो कैपिटल डिस्ट्रॉय कर दिया है, इतना नुकसान किया है हमारा। यूएसए के लिए ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग होगा और इसलिए कहते हैं वॉर एक बार काफ़ी एडवांस स्टेज पर पहुंच जाए उसके बाद यू टर्न लेना बहुत ही मुश्किल है। अब ये सब वर्ल्ड लीडर्स कह तो रहे हैं कि भारत मीडिएशन करा दे, यहाँ पर कुछ बातचीत हो जाए, बट इस वक्त मैं कहूंगा कहीं ना कहीं यूएसए को कॉम्प्रोमाइज करना होगा और इससे डोनाल्ड ट्रंप की जो पब्लिक इमेज है इसको भारी नुकसान पहुंच सकता है कि ईरान में तख्ता पलट करने के लिए चले थे, वो तख्ता पलट हो नहीं पाया, अब ईरान को एश्योरेंसेस देकर वापस लौट रहे हैं। और अभी भी ट्रंप का जो एक एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है खत्म हुआ नहीं है। ईरान के बाद ट्रंप अब कह रहे हैं कि मैं अगला आक्रमण करूंगा क्यूबा देश पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको दिख जाएगा क्यूबा देश। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इंक्लूडिंग मेरा भी यहाँ पर ये मानना है कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा पर एक बड़ा अटैक कर सकते हैं। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्यूबा इतना प्रिपेयर्ड नहीं है जितना ईरान है, काफी छोटा देश है। आप अगर लोकेशन देखें इसकी तो कुछ एक आइलैंड्स का ग्रुप है। यूएस आराम से क्यूबा कब्जा सकता है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक अच्छा तरीका होगा अपनी ईरान वाले जो फेलियर है उसको ढकने का कि चलो ईरान को नहीं कब्जा पाए बट क्यूबा तो हाथ में लग गया है। और जब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्यूबा पे कब आप अटैक करोगे तो इनका जवाब ये था, When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time. ये यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि या तो कब्जा कर लूंगा या उसको आज़ाद करा दूंगा। अगेन अमेरिकन पहले ये वर्ड यूज करते थे कि हम उस कंट्री को अटैक थोड़ी ना कर रहे हैं, उसको लिबरेट करवा रहे हैं, आज़ादी दिलवा रहे हैं। ट्रंप जब बात करते हैं तो उनके मुंह से निकल जाता है हाँ लिबरेट करवा रहे हैं, कब्जा करा रहे हैं, एक ही बात है। मेरा मन जो चाहे करूंगा उस कंट्री के साथ करूंगा। आई थिंक इतिहास में भी कई जो बड़े एक टाइम पे एम्परर्स रहा करते थे, राजा रहा करते थे, वो भी ऐसी बात नहीं करते थे, वो भी एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज किया करते थे। ये बोलना कि मेरा जो मर्जी मन करेगा वो कर दूंगा, इट क्लियरली शोज कि डोनाल्ड ट्रंप एरोगेंस के एक अलग लेवल पर ही पहुंच चुके हैं। और जो ईरान वाला इनका ब्लंडर हुआ है उसको छुपाने के लिए ये आने वाले कई कंट्रीज पे अटैक कर सकते हैं। मेरा मानना पर्सनली ये भी है कि ट्रंप अपने टेन्योर में ग्रीनलैंड को कब्जाने का भी पूरा प्रयास करेंगे अगर ईरान में इनका बड़ा ब्लंडर हो जाता है और इनको रेपरेशंस देकर ईरान से निकलना पड़ता है। सो अगेन जैसे मैंने आपको बताया ये जो हफ्ता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि रशिया और चाइना ने मिलिट्री सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया है ईरान को। दे आर ट्राइंग के ईरान की मिलिट्री को ये वापस थोड़ा और रीबिल्ड करे, थोड़ा सा और उसको सपोर्ट करे मिलिटरीली, ताकि ईरान जो ये रेजिस्टेंस दे रहा है ये कुछ हफ्तों तक और चला पाए। अगेन ये वॉर जितनी लंबी चलेगी उतना यूएस यहाँ पे सफर करेगा, इतना यूएस का नुकसान होगा। सो अगेन ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्टेप था। तो आने वाले कुछ दिनों में कुछ अपडेट्स होती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जो लोग कोडिंग पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है। वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM
इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए। और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव एआई। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247 दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।